पता चल जाएगा। ये इधर उधर भौंकना, इधर उधर भागना, ये कोई और चीज है। अभी लिंक ओपन करूंगा, तुम्हारी मां मर जाएगी, सामना नहीं कर पाओगे। जिस जुबान में बोलोगे उस जुबान में तुम्हें जवाब दूंगा। अब ताकरा होगा, याद रखना, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर साहिल ने डिबेट करनी है, गीता वर्सेस कुरान पर डिबेट होगी। पॉइंट नंबर 1, गीता वर्सेस कुरान पर डिबेट नहीं करनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर डिबेट करनी है ना। जी तो जी दूसरा, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने कहा आप म्यूट कर लें बहन, आपसे मैंने इसलिए परमिशन ले ली थी, अब आप म्यूट कर लें। जी अब आपका केस मेरे पास आ गया, अब मैं हल करूंगा इस केस को। गीता वर्सेस कुरान पर डिबेट होगी। गीता वर्सेस कुरान पर डिबेट नहीं करनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर बात करनी है। तो गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट डिलीट करनी है। ए जाहिल छक्के, याद आया? गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट डिलीट करेगा तू, और डिलीट करने के बाद अब वीडियो में अपोलोजाइज करेगा। कम्युनिटी पोस्ट नहीं, कम्युनिटी पोस्ट नहीं, वीडियो के अंदर तेरी ऐसी की तैसी तुम्हारी पिछवाड़ों के सरिये तोड़ूं। तो सबसे पहले तू वीडियो के अंदर माफी मांगेगा गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट के ऊपर कि मेरा गीता से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब मैं बताता हूं, डिबेट पैसे कमाना आसान है इस्लाम के नाम पे, बताता हूं तुम्हें, मैं कराता हूं तुम्हें धंधा। तो पोस्ट डिलीट करनी है, वीडियो में माफी मांगनी है, और माफी मांग के कहना है मेरा गीता से कोई ताल्लुक नहीं है। भगवत गीता बोल, गीता के साथ नहीं, गीता के साथ तो तेरे बड़े ताल्लुक हैं, भगवत गीता। तो भगवत गीता से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? और तू सनातन धर्म को गलत समझता है, भगवत गीता को झूठा समझता है, ये सारी बातें वीडियो के अंदर कहेगा। जिस दिन वीडियो अपलोड करेगा उस दिन मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पर अनब्लॉक करके, मुझे तूने व्हाट्सएप किया हुआ है ना ब्लॉक मेरा भगौड़े, तो व्हाट्सएप को अनब्लॉक करके मुझे कॉल करके कहना है जीजा जी आमिर हक मैं रेडी हूं, प्लीज जीजा जी मेरे साथ डिबेट कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह फिदाहू अबी व उम्मी अलैहि सलातो वस्सलाम के कैरेक्टर के ऊपर। फिर तेरी मंजीत चौंक के अंदर ठोकूंगा व्हाट्सएप के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके। ये है पहला, अगर तूने डिबेट करनी है। अब आ जाए एडम सीकर की तरफ। एडम सीकर, तू चैंपियन है, तूने डिबेट करनी है तो तेरे साथ 2 वे डिबेट होगी। साहिल के साथ जो डिबेट होगी उसका पैटर्न मैंने बता दिया है। यसु की कुत्ती, तू पादरी की कन्फेशन बॉक्स में गिरे हुए नुत्फे का तुखम है, तो तुझसे मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करूंगा। 2 वे डिबेट होगी, बिब्लिकल मोरालिटी वर्सेस मोहम्मद सल्लल्लाहु या कुरानिक मोरालिटी, बिब्लिकल मोरालिटी वर्सेस कुरानिक मोरालिटी, ये तेरे साथ डिबेट होगी। टॉपिक नंबर 1। दूसरा, तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी। तीसरा टॉपिक तेरी मर्जी का, कुरान वर्सेस बाइबल। जो टॉपिक हम दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ तय कर लें, जो टॉपिक, ये बेस होगी। और टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कि डिबेट कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, कितने बजे होगी, क्या क्या बातें होंगी, उसमें क्या शराइत होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए जिस तरह तूने इस बहन को ईमेल किया ना, अपने बाप को ईमेल करेगा तू, अपने बाप को, क्योंकि व्हाट्सएप करने में तो तेरे अंदर तपड़ी कोई नहीं। अपने बाप को ईमेल करनी है, मेरा पता है ना, हाँ, उधर ईमेल करनी है और मुझे बताना है कि भाई ये चीजें पूरी हो चुकी हैं, इन इन टॉपिक्स पे डिबेट होगी, लिहाजा मेरे साथ राब्ता करें। नहीं डर लगता है तो अपने बाप को, इस जाहिल को बोल मुझे व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करे, तो तू स्ट्रीम यार्ड पे बैठ जाना, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू तेरे से बात कर लूंगा, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेंगे, टॉपिक मैदान के अंदर आ चुके हुए हैं। हाँ, तू बहनों को टैग करता है, कम्युनिटियां लगाता है, ट्वीटें करता है, ईमेलें करता है, तेरी ऐसी की तैसी।
अच्छा मेरे भाई, एक और सजेशन है जी कि जी जी। डिबेट करने के लिए औरतों से बड़ा उतावला हो रहा है ना, तो एक एक टर्म अगर आप इजाजत दे तो हम भी, यानी कि फीमेल से अगर इतनी ही तुम्हें डिबेट करने का शौक है तो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लिखो कि तुम हिजड़े हो, खुसरे हो, मनूस किस्म के आदमी नहीं हो, तो जो भी है वो लिख कर कि तुम मुखन्नस हो, लिख कर लगाओ। मैं भी आऊंगी डिबेट के लिए, बेस्ट इन्फो भी आ जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि लिखना पड़ेगा कि तुम हिजड़े हो। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे लिखेगा, बिल्कुल जबरदस्त, क्या कहने क्या कहने, जिंदाबाद, बड़ी जबरदस्त। ये तो लो, लो जी, फीमेल्स के साथ डिबेट करने का, ओ गैंग्स ऑफ छक्कापुर, छक्को तुम लोगों को शौक है ना, तो ये बहनें मौजूद हैं। साहिल भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लगाए कि वो छक्का है, हिजड़ा है। यसु की कुत्ती भी लगाए कि तुम लोग हिजड़े हो। तो हमारी बहनें तुम्हारी पसलियां सेकने के लिए भी पहुंच जाएंगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें पता चल जाएगा। ये चीज हो गई, ये है जी हमारी स्ट्रेटेजी। क्या कहेंगी बेस्ट इन्फो बहन, आपको मंजूर है ये? ठीक है, बहन का माइक म्यूट है, जरा अनम्यूट कर लें। जी अमर भाई। ठीक हो गया। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आपने जो डिबेट रूल सेट कर लिए हैं माशाल्लाह से, मैं उनके साथ एग्री करती हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही होगा, अगर वो बंदे का पुत्र हुआ तो जरूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। हम्म ये क्यों सारी मैंने लगाई हैं? क्या इनमें से कोई एक भी अनफेयर, इलॉजिकल, इररेशनल किस टर्म है, कंडीशन है? नहीं। पता क्यों? ये सारी पहले से ही पब्लिक है। इसको पहले भी मेरी इसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर जो ये भागा था, ये अपनी ईगो की वजह से भागा था। इसके पास इतना बड़ा, अगर ये समझता ना ये बड़ा तीसमार खान है इस्लाम के मुकाबले में, और मेरे बारे में तो कह चुका था मैं आमिर हक से डिबेट करना चाहता हूं, तो फिर भागा क्यों? तेरी ईगो निकल आई तुझे, तो तेरी पहले गर्दन का सरिया तोड़ूंगा मैं, उसके बाद बात होगी। तो ये ये कहते हैं जी हम अपनी मर्जी से हिंदुओं को भी खुश करते रहे, उनसे भी पैसे खाएं और मुसलमानों के नाम पर भी पैसे खाएं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा एक साइड का धंधा तो मैं बंद करूं ना पहले, उस पर तो डक्का लगाऊं, फिर उसके बाद बात होगी। ये चीज है। अच्छा बहन, एकदम मेरे दिन में जी। ख्याल आया अभी के लिए, आप मुझे ये बताएं, कल वाले सैटरडे को डिबेट प्लान हुई थी? जी बिल्कुल। ठीक है, आप ऐसे करें, अलीना सिस्टर के साथ आपने राब्ता करना है, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके कल ओके। आप जी जी। लाइव स्ट्रीम रखेंगी, स्केड्यूल करके उसी टाइम के ऊपर जिस टाइम पर ये खबीस का बच्चा आपको इनवाइट कर रहा था। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त हो गया। अलीना सिस्टर जो हैं वो आपके साथ ये कोऑर्डिनेट करके स्ट्रीम स्केड्यूल करेंगी। मैं और अलीना सिस्टर कल जी। हफ्ते को आपकी चैनल के ऊपर आ रहे हैं लाइव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड इनमें न्यूज से है। किसी का, हाँ, इनमें से किसी के अंदर दम हुआ ये कल आपके चैनल पे आए, सैटरडे है ना, जिसने जी आके बिल्कुल। कहना ना डिबेट नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारी माँ का साकी नाका, तुम्हें कल उधर मिलूंगा मैं जी इंशाल्लाह, तुम्हारी इंशाल्लाह। मंजी और उधर तक ठोक के आऊंगा जी। सर हमारे साथ भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुए, मैंने ओपन चैलेंज इसको अपने ही चैनल पर किया था कि आप हमारे चैनल पर आएंगे, ना कि हम आपके चैनल पर, क्योंकि इस बंदे का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम मेरा माइक म्यूट कर दे, किस टाइम क्या कर दे, स्क्रीन शेयर ना होने दे। तो इस तरह तो डिबेट ये मुझे जबरदस्ती हराएगा। सो मैंने इसे हम्म बोला था कि ये हमारे चैनल पर आएगा और जो है एक थर्ड पर्सन भी होगा, ठीक है। तो इसने हम्म इस सारी चीज के साथ एग्री नहीं किया, क्योंकि इसको हमारे चैनल से जो है ना वो चिलर नहीं मिलने थे, क्योंकि हमने तो एग्जैक्टली अपनी पोजीशन ऑफ की हुई है। तो इसने चिल्लर इकट्ठे करने अपने चैनल से, सो दैट्स व्हाई इसने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि इसी चैनल से मैं इसकी स्ट्रीम को अपने चैनल पर भी शेयर करूंगी। हाँ, अब भेज अपने वॉरियर्स को टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड से हमारी बहन के चैनल के ऊपर, तेरा बाप तुझे उधर नजर आएगा हैं, और अलीना सिस्टर भी तुझे वहीं नजर आएंगी, और हम लोग वहां नजर आएंगे, फिर प्रमोशन करना उधर आके, ताकि तेरी आवाम को पता चले। कल भेज, ताकि तेरी उस आवाम को भी पता चले जिनके सामने तू डरते हुए हमारा नाम नहीं लेता था, कि कहीं ईमान यूनियन का पता ना चल जाए,
कल तुझे उसी चैनल पर मिलेंगे जहां तू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए मुंह में सनातनियों की बासी बोसीदा चिता की जली हुई हड्डी को मुंह में डालकर इस्लाम के खिलाफ बकवास करने की मिन्नतें करते हुए उनके चैनल के नीचे पहुंचा था। कल मैं देखता हूं तेरा बाप कमेंट करता है, मैं वहां देता हूं लाइव लिंक, उधर पहुंच, आके कमेंट करना अगर दमखम हुआ तुम में। तो कल हफ्ते को मैं और अलीना सिस्टर आपको बेस्ट इन्फो बहन के चैनल के ऊपर नजर आएंगे। ये स्ट्रीम मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलीना सिस्टर पैरेलल आपके चैनल के ऊपर भी चलेगी, ठीक हो गया जी। कल हम बैठेंगे और चले, एक और खुराफाती आइडिया मेरे दिमाग में आया है, आप पहले बात कर लें इस पर, को बात करना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, इसी तरह करेंगे। लेकिन ये है कि आदम सीकर की पूरी कोशिश यही है कि उसके चैनल पे डिबेट हुई है। अब हम इंशाल्लाह, हमारा तो यही टारगेट होगा कि हमारी आवाम, हम सब जो है वहीं पर जमा हो जाए सिस्टर के चैनल पे। और जो बुलिंग और जो हरासमेंट इस सिस्टर को वो लोग कर रहे हैं हिंदू, हम देखें कल ही आते हैं कि नहीं आते। और हम कॉलर्स भी आप इंशाल्लाह लीजिएगा। तो हमारा टारगेट ये होगा, लोग जो पूछ रहे हैं कि कौन से चैनल पर आना है, क्या है, तो पैरेलल मेरे चैनल पे भी चलेगा, बेस्ट इन्फो सिस्टर के चैनल पे भी चलेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग सर्च कर लीजिएगा। आमिर भाई लिंक स्केड्यूल का जो है वो कहाँ हम लगाएंगे और कौन सा शेयर करना है इंशाल्लाह? जी, जब आप लोग ये बहन के साथ प्लान करके अलीना सिस्टर स्केड्यूल कर लेती है ना, तो वो लिंक आपने मेरे साथ शेयर करना है। मैं उसको इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, अपनी कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा, ठीक है। मुख्तलिफ जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेशली मुसलमान दोस्तों से कह रहा हूं, उसको आपने टिका के शेयर करना है और शेयर करके आपने मिलना है हमारे उधर मुस्लिम चैनल्स के ऊपर, ठीक है। बहनों के चैनल पर आपने मिलना है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज हो जाएगी। अब जो खुराफाती आइडिया मेरे दिमाग के अंदर आया है वो क्या है, ओए होए आमिर हक तेरे क्या ही कहने। सिस्टर मुझे बताइएगा, आपको जो ईमेल इसने भेजी उसमें स्ट्रीमयार्ड का लिंक भी दिया? जी बिल्कुल, उसने दिया हुआ है। ठीक हो गया। हमसे अगर बात करनी है ना, तो तुम्हारे पास हमारा व्हाट्सएप है। ओ जाहिल, तेरे पास हमारा व्हाट्सएप है, अनब्लॉक कर, मुझसे डायरेक्ट बात कर। अगर कल, ये दो चीजें सुन लो, मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, आज अगर कल यस्सु की कुत्ती को, जाहिल को प्रमोट करने के लिए कोई वहां आया, तो हम उस स्ट्रीम यार्ड के लिंक पर 50 ऐसे नौजवानों के साथ वो शेयर करेंगे पब्लिक के अंदर लाइव। हमें 50 लड़के चाहिए अनोनिमस, जो उस लिंक पर क्लिक करके सिर्फ ये प्ले करेंगे जैसे ही वो स्टेज पर लेगा, माई पिस इज बेटर देन योर गॉड्स, बस, और कुछ भी नहीं। दैट्स इट। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम बुली करोगे, मैं तुम्हारे बुल फाड़ के रख दूंगा। तुम बुली कर कैसे सकते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसने स्ट्रीम यार्ड का लिंक बहन को दिया है, वो लिंक कल हम पब्लिक कर देंगे। आप लोगों में से 50 लोग सिर्फ चाहिए, ज्यादा नहीं, 50 लड़के, कुछ भी नहीं बोलना, मगर शर्त यह है आपने बिल्कुल अनोनिमस रहना है, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑडियो चलेगी, माई पिस इज बेटर देन योर गॉड्स, बस। कृष्णा वाज अ थीफ, माखन चोर, ब्रह्मा द बेटी मोलेस्टर, ये इस तरह, बस। तुम्हारी ऐसी की तैसी होती के बच्चों, तुम आकर मुसलमानों के साथ पंगा कर जो, हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो कल रेडी हो जाओ। और दूसरी चीज, कल अगर कोई वहां आकर बदमाशी कर गया, इनका वॉरियर, और आज भी यहां भी दमखम हुआ, तो कल हम सनातन का नंगा नाच औरतों के हवाले से बेस्ट इन्फो सिस्टर के चैनल के ऊपर तरीके से करेंगे। आ जाओ अब जिसने आना है। तुम इनको बचाने निकले थे ना, हम सनातनी देवी देवताओं की चढ़ियां उतार के चौक के अंदर सुखाएंगे कल रात को, और बताएंगे कि सनातन धर्म औरत के बारे में क्या कहता है, ताकि आज के बाद बेस्ट इन्फो सिस्टर के चैनल पर आने के टाइम तुम 10 बार सोचो कि वहां स्ट्रीम कौन सी पड़ी हुई है। याद रखना, जैसे तुम यहां से कुत्तों की तरह भागे हो ना, कल हम वहां पोल खोलेंगे, सनातन धर्म के अंदर महिला की औकात क्या है तुम्हारे शास्त्रों से। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ऐसे सीधे नहीं होगे, तुम्हारे कान पकड़ाने पड़ेंगे, तुम गिज्जे हो किसी और के।
सर इनकी क्रिश्चियनिटी से भी हमने ये साबित करना है, क्योंकि उस बंदे ने नाक में दम कर रखा हुआ है, औरतों के बारे में इतनी बकवास वो करता है, तो मैं क्रिश्चियनिटी से भी करना चाहूंगी। मैं आपसे भी हाँ रिक्वेस्ट बिल्कुल करूंगी, इनकी क्रिश्चियनिटी से भी नंगा करेंगे जो इनके असूल हैं खवातीन हाँ के हवाले से। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी के ऊपर स्लीपर इन्होंने खुद नंगों को टांगा होता है, खुद टांगा होता है इन्होंने, हम उनको नंगा कर देंगे और हमारे लिए क्या मुश्किल है। ये चूड़े हैं, चूड़े, गटर साफ करने वाला चूड़ा। ये तमाशे करते हैं मसीही बरादरी, आम मसीही भाई और आम हिंदू के जो है ना दिल में ये नफरत डालते हैं। तो फिर भुगतो, सपोर्टिंग करनी है ना, मिठे ने ना तो चुपो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएगा हूं केस पा विक दिए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएगा कल। तो अभी तांडव शुरू हुआ है, असली तांडव तो हमने कल करना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हाँ तो जरा सीधे पदरे हो जाओ, ये है। तो नंबर 1 डिबेट के हवाले से हमने स्ट्रेटेजी दे दी। नंबर 2, कल इन्होंने कहा हुआ था हम मैदान के अंदर मौजूद होंगे, पैरेलल दमखम हुआ, अब भेज अपने वॉरियर, अब भेज। यकीन कर मुझे ऐसे मजा आएगा जैसे जीटीए के अंदर चीट कोड डालने के बाद हैवी मशीन गन से मैं बंदों को भूना करता था। आहा, तो कल देख तेरे कुतूरों को मैं कैसे मसलता हूं, तू भेज। मैं तो इस इंतजार में हूं कि तेरे कुतूरे मेरे हाथ चढ़े सही कभी। ये चक्कर है जी। अलीना सिस्टर कोई जी, आप बात कहना कल चाहती जो हैं? है वो स्ट्रीम का लिंक आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाएगा। लोग पूछ रहे हैं लिंक, तो हम इंशाल्लाह आमिर भाई आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे दे देंगे। सेकंडली आमिर भाई, ब्लास्फेमी तो ये लोग पहले ही कर रहे हैं, सो लोग थोड़ा कंसर्न हो रहे हैं कि सिस्टर को फिर हरास किया जाएगा या ये और मजीद ब्लास्फेमी करेंगे। सो इसके लिए भी आप इनको बता दें कि वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्या कम नहीं कर रहे, ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। नहीं, ब्लास्फेमियां इन्होंने को हमारे आने से शुरू की हैं, हम तो खड़े इनकी वजह से हुए हैं। इन यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु। अगर हमें जख्म लगे हैं तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखें। हमने हिंदुओं को देखा है आके हमारे वादे ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, हाथ जोड़ के तुमसे विनती है हमारी किताबों को मत खोलो, तुमसे विनती है, हमने क्या बिगाड़ा है, एक्स मुस्लिम को पकड़ो ना, सनातन पे क्यों बात करते हो। ये आके मुफ्ती साहब की स्ट्रीमों में जा जाके मिन्नतें करते रहे, आमिर हक को रोक लो, आमिर हक ने हमें छिल कर रख दिया, जहां से निकले थे वहीं पर पिल कर रख दिया, हमें बिना तेल के तल कर रख दिया। तुम भी अपनी औकात में रहते ना, अपनी औकात में, अब भुगतो। मैंने तुम्हें पहले बताया था हम तुम्हारा कारमा है, जो बोया था वो काटने के लिए तैयार हो जाओ, जिस दवाई को तैयार किया था उसको टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इनको लगा था समय गुजर गया है, समय नहीं गुजरा, हम आज भी वही हैं जहां से शुरू हुए थे, हम वहीं खड़े हैं और पूरी शान के साथ खड़े हैं, पूरी जान और आन और मान के साथ खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म से। अरे ऐसी की सर तैसी। मुझे अमर भाई, मुझे अभी फिर एक ईमेल मसूल हुई है कि एडम ने डिबेट का लिंक मुझे ईमेल किया और मैंने उसे इग्नोर किया। कहते हैं डर गई क्या, कल सैटरडे तेरी छुट्टी हो जाएगी। देखें कैसा ड्रामा प्लान करके बैठे हुए हैं। उसे कह तेरी छुट्टी और छठी, आज ही मैंने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया, देख रहा है खोती का बच्चा, देख रहा है। उसे ये लिखें बाप को ईमेल कर, अपने बाप आमिर हक को ईमेल कर, बस इतना लिख के ना बस इग्नोर कर दे। हाँ बस ये रिप्लाई करें, उसे कह कल मिलते हैं सैटरडे, अपने वॉरियर को भेज, उधर भेज, जरा उधर मिलते हैं, उधर भेज, ताकि उनको भी तेरी औकात पता चले, जिनको नहीं ना पता उनको भी मैं बताऊंगा। हाँ फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु। थैंक यू जी आयत ठीक करवाने के लिए। मैं हाफिज नहीं हूँ ऑब्वियसली, अच्छा करते हैं आप आयत ठीक करवा देते हैं। ठीक है जी बहनों, आपको बात करना चाहते हैं, मैं लिंक ओपन करूं, मैंने फिर शिकार करना है। नहीं आमिर भाई, बिल्कुल जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी बेहतरीन बात कर दी। कल इंशाल्लाह हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग एक्टिव रहिएगा, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। इंशाल्लाह आमिर भाई जिस तरह हम लोगों को गाइड करते जाएंगे, हम उस तरीके से स्ट्रैटेजी करते जाएंगे। बाकी बेस्ट इन्फो सिस्टर, आप मेरे साथ इन कांटेक्ट रहिएगा, और बाकी भी अगर कोई एक्स हिंदू सिस्टर्स वगैरह हैं, मुस्लिम हो चुकी हैं, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ठीक है जी थैंक यू। सिस्टर्स, आप थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। फीमानिल्लाह, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इनकी धोती हम चौक के अंदर खोलेंगे, बेफिक्र हो जाए, ठीक है ना? जी, आपने परेशान नहीं होना, थैंक अपना ख्याल, थैंक और आगे से भी ख्याल बाय। रखें, अपना काम जारी जी, रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक हाँ, यू जी, अल्लाह हाँ। हाफिज, अल्लाह हाफिज। ले जी, ये थी हमारी सिस्टर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिश कर रही हैं, अपना दीन का काम कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। बीइंग अ फीमेल, ज़ाहिर बात है मैदान के अंदर निकलना, बात करना, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। मैंने बहुत बार बात की हुई है कि मुस्लिम फीमेल्स का मैदान के अंदर मौजूद होना ये अशद ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम्स के बारे में ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि अपनी औरतों को दबा के रखते हैं, औरतें पर्दे में रहती हैं, बात नहीं। यही उल्लू के पट्टे इसी तरह की पोस्टें लगा रहे होते हैं, ए जी औरत को दबाया गया, औरत को दबाया गया है, बात नहीं करने दी जाती। औरत को बात करने दी जाती है, मगर जो लोग, तुम लोग जैसे कमीने और भिखारी किस्म के आवारा लोफर लफंगे लुच्चे टुच्चे, गंदी नाली के कीड़े, हुँ, गटर के पैखाने, हुँ, और कोठों की पैदाइशों, तुम लोग औरतों को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहते हो, वैसे हम अपनी मुस्लिम औरत को ट्रीट होने नहीं देंगे। ये है तुम लोगों का मसला, ठीक है ना? अब मैं करने लगा हूँ लिंक पब्लिक, तो तेरे वॉरियर्स के अंदर दमखम है ना, तो तैयार हो जाओ, मैं भी ज़रा आपके लिए ऑडियोज़ तैयार कर दूँ। हुँ? तो फिर जो श्री कृष्णा को और जो राम को और जो ब्रह्मा और शिव को और जो सनातन धर्म को कहा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, ये याद रखना। मैंने पहले इन लोगों को कहा था कि सनातन धर्म की पोल पट्टी खुलवाने में तुम लोग किरदार अदा कर रहे हो। हम तो चुप करके क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने सलीके से तरीके से मामलात कर रहे थे। इन लोगों ने जो हरकतें की सनातनियों ने, इनके पीछे लग के, अपने झूठे खुदाओं के, देवी देवताओं के पीछे लग के जो तुमने हरकतें की, अब तुम भुगतोगे इसको, और इसका श्रेय इन दोनों को जाएगा, इन चैंपियंस को। खुद तो ये सनातन धर्म को मानते कोई नहीं, खुद तो इनका लेना देना कोई नहीं, और पप्पू की पिलाई करवा जाते हैं ये। अच्छा जी, लिंक मैं कर दूं जरा पब्लिक, ठीक है, ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। ले जी, लिंक ओपन हो गया जी। आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, मैदान से निकलो, मैदान में निकलो जरा। करनी है ना डिबेट? कराता हूँ मैं डिबेट तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से मानने वाले नहीं हो। आज तुम्हें इज्जत रहा, मुसलमान कोई ज्वाइन ना करे भाई, बैन हो जाएगा। मुसलमान कोई दोस्त भाई बैन ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। हाँ, केके भाई हमारे साथ हैं, केके भाई से शुरू करते हैं जी। केके भाई, Amir bhai, thank you for accepting. Hello. वेलकम वेलकम वंस अगेन, वेलकम वेलकम बैक जी। Yeah, thank you, thank you. बोलिए भाई, आज कुछ अच्छा, टॉपिक है क्या? आज गैंग्स ऑफ छक्कापुर जो है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है कि जो लोग इन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम आज उनके साथ बात करना चाह रहे हैं कि मैदान में निकलो और कम से कम इनके साथ को दमखम तो दिखाओ ना। हम्म, मुझे ये टॉपिक उतना इल्म नहीं है। हम्म। हम्म, मुसलमान ठीक दोस्त है ज्वाइन आप। ना करें, मैं बैन कर दूंगा। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे, प्लीज बैन हो जाएंगे भाई, प्लीज बैन हो जाएंगे, रिक्वेस्ट है जी। जी के भाई, कोई बात नहीं, आपको बात करना चाहते हैं, आपको टॉपिक लेके आए वो कर लें, आपसे बात हो जाएगी, कोई मसला नहीं, आप अच्छे भाई हैं। मेरा तो कुछ टॉपिक नहीं है। ठीक है, आप ही का नॉलेज शेयर कीजिए, कुछ इंसाइट कुछ। हम्म, हाँ, क्या शेयर करें? हाँ चलें, आपसे एक चीज पूछता हूँ, बोलिए। क्या जो लोग अधर्मी हैं, अधर्मी लोगों को दान देना चाहिए? सनातन क्या कहता है? दान तो जिसको जो दान जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका देना है, उसका धर्म या अधर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, वो तो नहीं है। डिफ़ॉल्ट फीलिंग है।
इसके लिए हम लोगों को रिलीजन अटैच करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम कोई किसी आदमी के पास समझ लो एक विंटर है, विंटर में एक आदमी के पास कुछ कम ब्लैंकेट कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो दिल थोड़ा पिघल जाता है। बेचारा कैसा सह रहा है। सो ये जो नहीं नहीं, फीलिंग मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान बैन होना शुरू हो रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मुसलमानों को मैं बैन कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोल बैठा हूँ कि मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, ठीक है। मुसलमान दोस्त बैन हो जाएंगे। अच्छा, अब जो एंटर होंगे वो बैन हो जाएंगे, मुस्लिम दोस्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर वो नहीं कह सकेंगे चलो मैं बैन करता जा रहा हूँ, फिर जो जो मुझे नजर आ रहा है। देखिए भाई, सवाल ये है कि धर्म के अनुसार दान जो है वो एक अच्छा कार्य है, पुण्य का, ऐसे ही है। हाँ, दान ये तो हर एक रिलीजन में ऐसा ही होता है ना, दान करना अच्छा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हर एक में होता है। तो मैं तो बीइंग अ सनातनी आपसे ये चीज बात पूछ रहा हूँ, क्या अधर्मी बंदे को दान दिया जा सकता है? ये आपसे मैंने प्रश्न पूछा है, हाँ या ना, सिंपल। अदर में कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वेद निंदक हो, नास्तिक हो, कुकर्म करने वाला हो, पाखंडी हो, ऐसे बंदे को धर्म दान दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है ना। अभी देखो, अभी जेल में आधे अभी क्रिमिनल्स को जेल में रखते हैं, उनके लिए तो देते हैं ना कुछ फूड। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अच्छे लोगों का ही दान दो, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल को, क्रिमिनल्स जो होते हैं जेल के अंदर, उनको दान किस नियत से दिया जाता है? उसका अभिप्राय क्या होता है? उसका उसका मकसद क्या होता है वो देने का? अगर उसको डेथ पेनाल्टी नहीं है तो इस वक्त कुछ खाने सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ऐसा नहीं है कि उसके लग्जरी के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं है, सिर्फ खाने के लिए। और यार हाँ, टॉपिक के साथ आप भी ना, पता नहीं क्या, उसको टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होता है, आप उसको बोरिंग कर देते हो क्या भाई, पता नहीं क्यों। भाई इसलिए हाँ, दिया जाता है कि वो ठीक हो जाए, अच्छा इंसान बन जाए, इसीलिए ना, इसी नियत से। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसलिए एग्री तो नहीं कर। दिया जाता ना कि वो और बुरा इंसान बन जाए यार, के भाई। हाँ, बुरा तभी बनेगा जब उसको लग्जरी मिल जाएगा ना, जब उसको खाना तक ही नहीं मिलेगा हम्म तो उस टू दैट रेंज ही कैनॉट गेट दैट राइट, ही कैनॉट हम्म क्रिमिनल थॉट तो नहीं आएगा, सिर्फ उस वक्त उसको सिर्फ सर्वाइवल मोड में होगा। हम्म, जो ठीक है, जब ठीक पेट है के भर भाई। जाता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, ठीक हो हाँ, गया, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया। ओके, थैंक यू के भाई। कोई सवाल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में तो जरूर पेश कीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, थैंक यू के भाई। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या मेरा? हाँ जी, पूछ लें जी, पूछें पूछें जी। नहीं, ये मेरा किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, मेरा ये पर्सनल डाउट है, हम्म जेन्युइन डाउट मैं जानना चाहता हूँ। अभी अ, अभी जो अल्लाह गॉड या जो भी है अ, वो इटर्नल है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो चाहे कि एग्जिस्ट करने के लिए वो एंड ही केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट इज एग्जिस्टिंग एंड ऑल द कैपेबिलिटीज उन्होंने अर्न नहीं किया है। अभी जो भी गॉड है, ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग और व्हाट एवर कैपेबिलिटीज है, बाय डिफॉल्ट उनको आए हैं। ओके, उन्होंने कोई मेहनत करके ऐसा कुछ डेवलप नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ये सब ट्रेड्स उनको मिले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़िस्ट करते हैं सारे जो कैपेबिलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हैं, मैं तो ऐसा एक ही क्यों हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल है। एक ऑटोमैटिकली है तो दूसरा भी हो सकता है ना? व्हाट इज़ दैट स्टॉपिंग फ्रॉम द एक्जिस्टेंस ऑफ अनदर गॉड? इफ वन इज़ देयर, हम्म देयर इज़ अ चांस दैट अनदर कैन आल्सो एग्जिस्ट, राइट? सो दैट इज़ माय क्वेश्चन। अच्छा, पहले तो प्रेमिसेस ही आपका गलत है
कि उसने कोई अर्न नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, तो किसी ने उसको, ये सवाल, ये प्रश्न तब उठता है, ये ऑब्जेक्शन, जब वो जो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स आए हैं ना, वो किसी के देने की वजह से आए, तो ये जहन में आता है कि उसने कोई अर्न तो नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हैं, तो क्यों उसको किसी को देने चाहिए थे? अगर कोई उसको देता तो वो गॉड ना होता। आप तब तक जिंदा नहीं रह सकते जब तक वो आपको जिंदगी न दे। वो जब आपको मृत्यु देता है तो आपको मृत्यु आ जाती है। इसीलिए आप एक इंसान